शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत। 5 दिसंबर को विधानसभा उपचुनाव के लिए 15 स्थानों पर मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी को 12, कांग्रेस को 2 और एक आजाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जिसके कारण अब फिर से कांग्रेस जेडीएस में गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं रही। यल्लापुर से शिवराम हेब्बार, चिकबल्लापुर से डॉक्टर सुधाकर, विजयनगर से आनंद सिंह, केआर पेट से नारायण गौड़ा, महालक्ष्मी लेवड़ से गोपालैया, केआरपुर से भैरती बसवराज, यशवंतपुर से एसटी सोमशेखर, हिरेकेरूर से बीसी पाटिल, अतनी में महेश कुमकर्णी, कागवाड़ से श्रीमंत पाटिल, गोकाक से रमेश जारकीहोली, रानी बेन्नूर से अरुण कुमार ने जीत हासिल की। हुंसूर और शिवाजी नगर में सिर्फ 2 स्थानों पर कांग्रेस ने जीत हासिल करते हुए एचपी मंजूनाथ और रिजवान अरशद ने जीत लिया। होसकोटे में बीजेपी सांसद के बेटे ने बीजेपी को चुनौती देते हुए आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की है। नतीजों के बाद सीएम येडियुरप्पा का बयान। 15 स्थानों में हमने 12 स्थानों पर इस विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है। हमारे उम्मीदवारों ने मतदाताओं के आशीर्वाद से 30 से 35 हजार के अंतर से जीत हासिल की है। इस चुनाव में हमारे सचिव, कार्यकर्ता, अभिमानियों ने रात दिन मेहनत की थी। अब हम पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अस्थिर सरकार का आरोप लगाकर जनता में हमारी छवि को कमजोर करने वाले प्रतिपक्ष नायकों से मैं इतना ही कहूंगा कि नतीजे आपके सामने हैं। अब राज्य की अभिवृद्धि की ओर ध्यान देना है। आप सब लोगों का मैं सहयोग चाहता हूं। इन बचे हुए 3-3.5 साल अच्छी सरकार चलाने, अगले विधानसभा चुनाव में 150 स्थान पर जीतकर हम पीएम मोदी और अमित शाह को तोहफा देंगे, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। बीजेपी विधायक के हाथों वाटर फिल्टर घटकों का उद्घाटन। बीजापुर शहर में पानी की किल्लत को देखते हुए वाटर बोर्ड द्वारा निर्मित 3 शुद्ध पीने के पानी के घटकों का उद्घाटन किया नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने। शहर के अलकुंटे नगर में स्थित श्री सिद्धि विनायक देवस्थान के इहाते में गुम्मास्ते कॉलोनी और उपली बुरुज रोड के गौड़ी गली में बनाए गए इन घटकों को पूजा अर्चना के बाद लोकार्पण किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि पानी की किल्लत के तहत जनता को परेशानी न उठानी पड़े, इसीलिए इन घटकों का निर्माण किया गया है। जनता इसका फायदा उठाए, कहा विधायक ने। पालिका से जुर्माना वसूलने वाला ग्राहक। नगर स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हर शहर में पालिका जनता से टैक्स वसूलती है। ये कोई नई बात नहीं है, मगर शिमुका के शरावती इलाके में 5 सालों से रह रहे डी राजू ने पालिका से जुर्माना वसूल कर कीर्तिमान रचा है। अचानक टैक्स 600 रुपये से 1200 हुआ तो इन्होंने पालिका में विचार विमर्श किया तो पता चला कि ये टैक्स घर घर से कचरा ले जाने का है। पालिका को नियमित रूप से टैक्स भरने वाले राजू के इलाके में कचरे ले जाने के लिए कभी कोई पालिका की गाड़ी नहीं आई, तो इन्होंने कमिश्नर से निवेदन किया है, पत्र लिखे, मगर कुछ ना हुआ तो आखिर कंज्यूमर कोर्ट में पालिका के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया। मामले की सुनवाई के बाद अब कंज्यूमर कोर्ट ने पालिका को दोषी ठहराते हुए राजू को हुई तकलीफ को देखते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना राजू को देने का आदेश दिया है। एनपीएस योजना को रद्द करने का आग्रह। 2004 में केंद्र ने और 2006 में राज्य ने सरकारी नौकरों को दिए जाने वाली पेंशन को रद्द किया है। यानी 2006 के बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले किसी भी सरकारी नौकर को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। इसी मामले को लेकर दावणगेरे में कर्नाटक राज्य एनपीएस नौकर संघ ने बड़ा प्रदर्शन किया। अब इन नॉन पेंशन नौकरों को पेंशन देने की बात करके सरकार हर महीने वेतन से 10% रकम नौकरों से ले रही है। एनपीएस स्कीम के तहत पेंशन देने की बात योजना बनाई गई है, मगर अब तक कोई निश्चित कानून नहीं बनाया गया, न ही कोई तफसील सरकार ने बताई है। क्या इनको नौकरों को पेंशन मिलेगी भी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। इन सब चीजों को देखते हुए एनपीएस योजना को रद्द करने की मांग करते हुए हजारों सरकारी नौकरों ने शहर के एसपी दफ्तर से अंबेडकर सर्कल तक बड़ी रैली का आयोजन करके सरकार के विरुद्ध आक्रोश जताया।
मिट्टी खिसकने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत और एक घायल। मंगलुरु के विट्ठला तालुका के पास वड़ियूर में ये घटना घटी है। मृतकों की पहचान रमेश, प्रकाश और बालप्पा के नामों से हुई है। प्रभाकर नामी घायल होने वाले मजदूर को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पहाड़ के पास जमीन खोदने का काम करते समय अचानक से गड्ढा हो गया, जिसमें मजदूर गिर गए तो ऊपर से इन पर और मिट्टी गिरी तो मिट्टी में दबकर 3 मजदूर मौके पर ही हलाक हुए। विट्ठला पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। अत्याचारियों के एनकाउंटर पर श्री राम सेना संस्थापक का बयान। पिछले दिनों तेलंगाना में वेटरनरी डॉक्टर पर अत्याचार करके कत्ल करने की वारदात हुई थी, जिसमें आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर किया था। इसी बात को लेकर हुबली में मीडिया से बात करते हुए श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने कहा कि जब अत्याचार हुआ था ये नहीं आए, न ही अफसोस जताया। अब इस एनकाउंटर की सारे देश में स्वागत किया जा रहा है। पुलिस वालों की प्रशंसा हो रही है, मगर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अत्याचारियों को पुलिस ने सजा दे दी है, इस पर सारा देश खुशियां मना रहा है। ऐसे में कुछ लोग पुलिस पर उंगली उठा रहे हैं। पी चिदम्बरम के बेटे मेनका गांधी और सांसद अवैसी इसका विरोध कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करना ठीक नहीं है, कहा प्रमोद मुतालिक ने। उत्सव में बीजेपी मंत्री ने लगाए ठुमके। बीदर जिले के औराद तालुका में कन्नड़ा और संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित उत्सव में सांसद और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर प्रभु चौहान बैंड की धूम पर मस्त होकर डांस किया। इस मौके पर कहा कि सांप्रदायिक कला और जानपद परंपरा को आज जिंदा रखना जरूरी है। इस डिजिटल युग में ये कलाएं दम तोड़ रही हैं, इनको बचाने में ही हमारी संस्कृति बाकी रहेगी। गन्ना किसानों को खुशखबरी देते हुए कहा कि इस बार शुगर कंपनियों ने घोषणा की है कि गन्ना किसानों को गन्ने के निर्धारित दामों के साथ 350 रुपये अधिक देगी, जिसके चलते 1 टन गन्ने के दाम 2250 रुपये मिलेगा, कहा। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष संगीता सहित और भी अधिकारी इस उत्सव में भागी रहे। SC/ST समुदाय के आरक्षण को बढ़ाने की मांग। गुलबर्गा में जिला पंचायत के पूर्व सदस्य गुरुशांत पत्तेदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि SC/ST समुदाय को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना होगा, जिसकी रिपोर्ट जस्टिस नाग मोहन दास ने सरकार को तफसीली रिपोर्ट पेश की है। इसी के तहत ST समुदाय में 25% और SC समुदाय में 7% आरक्षण बढ़ाने का आग्रह किया जाएगा। 10 दिसंबर को जस्टिस नाग मोहन दास गुलबर्गा पहुंच रहे हैं। ये इन समुदाय के मुखंडों से बात करेंगे। इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, कहा गुरुशांत पत्तेदार ने। हुबली के छब्बी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग। आज सुबह सवेरे हुबली शहर के गोकुल रोड अक्षय पार्क में स्थित छब्बी कॉम्प्लेक्स में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपेटों ने सारी बिल्डिंग को घेर लिया। बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग पूर्व MLC नागराज छब्बी और सुरेश सेजवाड़कर की मिल्कियत में है। इस कॉम्प्लेक्स में मोबाइल शोरूम, पंजाब नेशनल बैंक, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की दुकानें हैं। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। गोकुल रोड पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। कांग्रेस की शर्मनाक हार पर नेताओं के त्याग पत्र। अब कांग्रेस की भारी हार के चलते विपक्ष नायक सिद्धरामैया, KPCC अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव हार की जिम्मेदारी लेते हुए हाईकमांड को अपना त्याग पत्र रवाना किया है। अब देखना है कि इनका त्याग पत्र मंजूर होगा या नहीं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।